इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और गणित का एक मिला-जुला अनुप्रयोग है। इंजीनियर ये पता लगाते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं और वे वैज्ञानिक खोजों के लिए व्यवहारिक उपयोग तलाशते हैं। वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को अक्सर उन नवाचारों का श्रेय मिलता है जो दुनिया को उन्नत बनाते हैं, लेकिन वो इंजीनियर ही होते हैं जो दुनिया के लिए उन नवाचारों को उपलब्ध कराते हैं। वे समाज की उन समस्याओं को हल करते हैं जिनका समाधान पहली नजर में नामुमकिन लगता है, जैसे सस्पेंशन ब्रिज का डिजाइन, इंसान को चांद पर पहुंचाने के लिए उपकरण बनाना या फिर स्टीम इंजन का निर्माण। हमारे चारों तरफ उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के नमूने साफ नजर आते हैं। भारत दुनिया में तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारतीय उद्योगों के विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका सबसे अहम है। औद्योगिक क्षेत्र के कुल कारखानों का 27% हिस्सा भारत का इंजीनियरिंग उद्योग है। ऑटोमोटिव, औद्योगिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ इंजीनियरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। Today, the role of engineers in society. आज के समय में समाज में इंजीनियर्स की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा को लेकर समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं। इंजीनियर्स बेशक अपने नवाचार और आविष्कार से काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि उनके नवाचार का पारिस्थितिकी और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। Ecology and environment. इस बढ़ती मांग को पूरा करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को समय पर समाधान उपलब्ध करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी यानी INAE की स्थापना की गई। INAE की परिकल्पना उस समय की गई जब तकनीकी शैक्षिक सलाहकार प्रोफेसर CS झा ने अगस्त 1983 में टिप्पणी की कि भारत सरकार को व्यावसायिक संस्थानों के परामर्श का लाभ मिलना मुश्किल हो रहा है। इस टिप्पणी के आधार पर IET काउंसिल में प्रोफेसर SN मित्रा के एक नोट से 5 अक्टूबर 1983 को नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की अवधारणा को जन्म दिया। कई दौर की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि अकादमी का नाम भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी रखा जाए, जिसे बाद में इसके पहले अध्यक्ष प्रोफेसर जयकृष्णा के साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में 20 अप्रैल 1987 को पंजीकृत करवाया गया। INAE का औपचारिक उद्घाटन 11 अप्रैल 1988 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। INAE 1995 में DST के अंतर्गत आ गया। I think it was somewhere in the middle 80 के दशक के मध्य तक देश में साइंस अकादमी नहीं थी। उस समय कुछ इंजीनियर्स, विशेषकर ई स्टाफ इंजीनियर्स एक साथ आए और उन्हें लगा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें एक इंजीनियर अकादमी की स्थापना करनी चाहिए। अच्छी बात यह थी कि 1987 में उन्होंने एक्ट और सोसाइटी के अंतर्गत इसे पंजीकृत करवाया। शुरुआत में इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से देश में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। दूसरा, सरकारी संस्थानों को महत्वपूर्ण इनपुट देना है ताकि वो स्थायी विकास में मदद कर सके। so that will help them to go ahead with the sustainable development. INAE में भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियर, वैज्ञानिक इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद शामिल हैं, जो इंजीनियरिंग के विषय की पूरी श्रेणी को कवर करते हैं। अकादमी देश के विकास के लिए जरूरी भविष्य की योजनाओं, इंजीनियरिंग और तकनीकी इनपुट के लिए एक मंच प्रदान करती है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाती है। ये देश की एकमात्र इंजीनियरिंग अकादमी है। INAE अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केट्स यानी काउंसिल ऑफ एकेडमीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान देने और सभी देशों के लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया भर के 30 देशों की सदस्य अकादमियां शामिल है। INAE का मिशन इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने सदस्यों के बीच सूचनाओं का प्रसार, ज्ञान और सूचना का प्रोत्साहन, उसका पोषण
और विस्तार तथा पत्रिकाओं के संस्मरणों और अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना और बैठकें, व्याख्यान एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना है। INAE को कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर और अंतरिक्ष विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन जैसे दिग्गजों ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर सनत मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय इस्पात उद्योग के एक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मेटलर्जिस्ट भी हैं। INAE की शुरुआत की प्रमुख वजह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय नीति में योगदान देना था। आज ये हमारे राष्ट्र के लिए तकनीकी अनुकूलन को बढ़ावा देने में और अधिक प्रासंगिक हो गई है। इस संबंध में INAE हाल के कुछ वर्षों में यानी 3 से 4 साल में रणनीति तैयार करने के दस्तावेज और नीति व योजना को लागू करने के संदर्भ में भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करने में काफी सुधार किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आधारित उन कार्यविधियों को अंजाम देने पर जोर देती है जहां इंजीनियरिंग सहयोग से जरूरी समाधान निकाला जा सकता है। इन विषयों की पहचान करने के लिए INAE ने कई सरकारी एजेंसियों जैसे DST और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ परामर्श देने वाली समितियों का स्थान लिया है। INAE ने इस तरह की कई गतिविधियों को अंजाम दिया है और इन्हें लागू करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को नीति निर्माण के लिए इनपुट के रूप में आगे की जाने वाली कार्रवाई योग सिफारिशें उपलब्ध करवाई हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के कार्य करने के लिए 16 पेशेवरों की एक छोटी लेकिन समर्पित टीम है जो बैकग्राउंड में काम करती है और हमारे साथियों की रिपोर्ट एकत्र करने और सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपी गई अनुशंसाओं में मदद करती है। कुछ उल्लेखनीय रिपोर्ट जिन पर सरकार द्वारा सराहा गया है वो हमारे सहकर्मियों द्वारा ही संकलित की गई हैं, जैसे द रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेबोरेटरी बेस्ड डिस्पोजल और क्लीन कोल्ड टेक्नोलॉजीज। इसके साथ ही आपदा न्यूनीकरण पर भी अनुशंसा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध पर INAE ने भारत में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, वर्तमान स्थिति, मांगों एवं आकांक्षाओं की उपलब्धियों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। विचार विमर्श के आधार पर DST को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिस पर अच्छी तरह गौर किया गया। इसके अलावा 2013 से हर साल INAE इंजीनियरों के एक वार्षिक मेगा इवेंट का आयोजन करता है जिसे इंजीनियर्स कॉन्क्लेव कहा जाता है। इसे प्रमुख इंजीनियरिंग संगठनों और भारत सरकार के रणनीतिक विभागों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर विचार करने और इनके लिए उचित इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराना है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2017 में एक INAE यूथ फोरम भी स्थापित किया गया ताकि INAE की गतिविधियों में इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़े और युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिले। युवा मंच इंजीनियरिंग के छात्रों को इंजीनियरिंग के पहलुओं पर उनकी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही INAE के साथियों और युवा सहयोगियों को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बातचीत का अवसर देता है जो इंजीनियरिंग पेशे में उनका भविष्य बनाने में मदद करता है। हाल ही के दिनों में दुनिया भर में तकनीकी बदलावों के साथ उद्योग अकादमियों के आपसी तालमेल पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों को प्रासंगिक ज्ञान प्रदान कर सकता है जो कि बदलती परिस्थितियों में स्थायी है। इन द चेंजिंग कंडीशंस। ये अकादमी उन भारतीय और विदेशी नागरिकों को सम्मानित करती है जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिष्ठा रखते हैं तथा अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए समकक्ष समितियों द्वारा चुने जाते हैं। अकादमी की फेलोशिप के लिए चुनाव केवल निमंत्रण द्वारा होता है। वर्तमान में INAE में भारत के 857 फेलोज हैं और 10 इंजीनियरिंग सेक्शंस में 84 विदेशी फेलोज हैं। ये सेक्शंस हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, खनन, धातुक्रम और सामग्री इंजीनियरिंग, ऊर्जा इंजीनियरिंग, बहुविषयक और विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र तथा शिक्षा और R&D और उद्योग। Highly distinguished professionals who अत्यधिक विशिष्ट पेशेवर को केवल नामांकित किया जाता है, इसलिए आवेदन करने के लिए कोई नियम नहीं है। INAE के लिए कोई भी फेलो 3 चरणों में एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। इसलिए चुनाव और चयन मानदंड विशेष मायने रखते हैं। जैसे इंजीनियरिंग या किसी मुश्किल को हल करने के लिए व्यक्तिगत योगदान, ट्रांसैक्शनल अनुसंधान के द्वारा साक्ष्य इंजीनियरिंग, नवाचार, प्रौद्योगिकी या प्रोटोटाइप के विकास, पायलट कौशल के अनुप्रयोग और उत्पादों के विकास, प्रोटोटाइप के विकास, पेटेंट फाइलिंग, प्रकाशन, रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। publication records and so on. INAE का एक प्रतिनिधि मंडल देश में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के विकास पर सिफारिश करने के लिए 14 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी से मिला। इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जिसके बाद एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के विकास पर कार्रवाई शुरू की गई। We sort of initiated several activities and काफी सारी गतिविधियां हुई हैं। उनमें से एक का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के विकास के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास। 2016 की गर्मियों में हमने एक बड़ी बैठक की पहल की, क्योंकि इसके लिए 70 से 90 सीट वाले विमानों के विकास की आवश्यकता थी। इससे पहले हम अन्य देशों से सभी विमानों का आयात करते आए हैं, इसलिए आगे भी हमें लगभग 400 से 500 ऐसे हवाई जहाजों की आवश्यकता है। सरकार और देश की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते रहे और मुझे खुशी है कि हम उसमें सफल हुए। कई विशेष स्तरों पर और विशेष उद्देश्य वाले वाहनों की हमारी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकारी एजेंसियों ने इसे आगे बढ़ाया और विशेष रूप से इस तरह के विमानों के विकास के लिए हमारी सिफारिश को ध्यान में रखा, क्योंकि हमारे पास इसे कर दिखाने की तकनीकी क्षमता है। the technical capability. INAE के कामकाज का डिजिटलीकरण प्रमुख महत्व रखता है और इसी सुविधा के लिए एक INAE डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। गुरुग्राम में स्पेस IT पार्क टावर A की 9वीं मंजिल पर स्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए एक INAE डिजिटल सेंटर भी बनाया गया। इस INAE डिजिटल सेंटर का उद्घाटन प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2019 को किया गया। 2 साल पहले डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के लिए INAE ने शुरुआत की थी और हम सरकार या अन्य एजेंसियों के सभी स्टेक होल्डर्स या फेलोशिप और अपने सहभागियों के साथ हैं। और इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कमेटी का विस्तार होता है। इसलिए अकादमी के संचालन को डिजिटल बनाने के लिए हम सेवाएं देते हैं। फेलोशिप आवश्यकता अकादमी और हमारे हितधारकों के लिए डिजिटल इंटरफेस पर शुरू हुई, इसलिए ये यात्रा बहुत ही है और आने वाले महीनों में और सालों में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। In the months and years lying ahead. इसके अलावा INAE ने स्थायी तरीकों से आर्थिक विकास के लिए बिजली प्रदान करने हेतु इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस नेसेसरी फॉर अचीविंग 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल पावर बाय 2022 पर एक शोध अध्ययन किया। ये रिपोर्ट तत्कालीन विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई थी। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकेडमी के साथ टेरी ने आने वाले समय में बिजली के क्षेत्र पर एक रिपोर्ट जारी की। हमारी कुछ चिंताएं थीं, लेकिन 13 फरवरी 2017 को मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रिपोर्ट की सभी सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अब दूसरी बात थी आगे बड़ा टेंडर जारी करने या 24 घंटे सौर ऊर्जा जारी करने की। आज स्थिति यह है
कि रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय बिजली जो कि पहले 5 रुपए प्रति यूनिट थी, आज ये 2 रुपए 39 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। at 2 rupees 39 paisa a unit. 1999 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से INAE ने AICTE INAE डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसरशिप स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत उद्योग विशेषज्ञों को एक समय सीमा के अंदर शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान श्रृंखला देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए AICTE INAE यात्रा अनुदान योजना 2013 में शुरू की गई थी, ताकि इंजीनियरिंग के छात्रों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी और कार्यशाला पेश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिलता है। INAE ने AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से 1999 में AICTE INAE डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत उद्योग विशेषज्ञों को इंजीनियरिंग संस्थान में व्याख्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये योजना उद्योग विशेषज्ञों के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच भी काफी लोकप्रिय हुई है। इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से INAE ने कई पुरस्कार एवं योजनाएं शुरू की हैं। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप को देश में सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में इंजीनियरिंग में ट्रांसलेशन रिसर्च को प्रोत्साहित करने, उसका सहयोग करने के उद्देश्य से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया। प्रोफेसर जय कृष्णा और प्रोफेसर SN मित्रा मेमोरियल अवार्ड्स इंजीनियरिंग अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों के किसी विषय में अकादमिक और विद्वानों की उपलब्धियों के लिए किसी प्रतिष्ठित इंजीनियर वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद को दिया जाता है। INAE आउटस्टैंडिंग टीचर्स अवार्ड वर्ष 2013 में उन फेलोज को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यंग इंजीनियर अवार्ड्स की शुरुआत 1996 में हुई। ये अवार्ड इंजीनियरिंग अनुसंधान, इंजीनियरिंग डिजाइन में उत्कृष्टता, प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दिया जाता है। इसने देश में उज्जवल युवा प्रतिभाओं के नामांकन को प्रोत्साहन दिया है। यही वजह है कि ये एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार बन गया है। INAE यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड INAE ने वर्ष 2017 में 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और पहचान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन इंजीनियरिंग INAE से सर्वोच्च मान्यता हर साल उन 2 प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकों को दी जाती है जिन्होंने इंजीनियरिंग अनुसंधान, इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। Besides electing फेलोज के चुनाव करने के अलावा INAE इंजीनियरिंग पेशे की उपलब्धियों को सम्मान देकर युवाओं में इंजीनियरिंग से जुड़ी प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए हमने वास्तव में कॉलेज के छात्रों से लेकर युवा इंजीनियरों, एसोसिएट्स और फेलोज तक के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया। इसलिए ये पुरस्कार इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और पहचान देने के लिए आवश्यक है। and recognize engineering talents. INAE विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं की पहचान करने की कोशिश में जुटा है। देश के शीर्ष शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और R&D इंजीनियरों के साथ इंजीनियरिंग समुदाय का एक प्रभावशाली प्रतिभा संस्थान होने के नाते INAE में देश के कई नीति निर्माताओं और हितधारकों को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करने की असीम क्षमता है। INAE ने राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित इंजीनियरिंग समाधान सुझाने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल अपशिष्ट, स्वच्छ भारत प्रौद्योगिकियां, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं जैसे शहरी क्षेत्रों और स्मार्ट शहरों के लिए प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि। तो सोशल कुछ सामाजिक मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जिसमें इंजीनियरिंग योगदान दे सकती है। INAE भी
सामाजिक पहलुओं पर अपना योगदान दे सकती है। इसलिए मैं कुछ फोकस पॉइंट्स का नाम लेना चाहूंगा। हमारे देश में कृषि सहित मानव जीवन के सभी पहलुओं में साइबर फिजिकल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग शिक्षा हमारी राष्ट्र नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा एक विजन स्टेटमेंट वास्तव में इंजीनियरिंग शिक्षा पर केंद्रित है। पिछले 10-15 वर्षों में इंजीनियरिंग के शिक्षण तरीकों और सामग्री में काफी बदलाव आया है। हम नए भौतिक विकास को भी देख रहे हैं, और न केवल भौतिक विकास को बल्कि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा आदि में उनकी तैनाती भी कर रहे हैं। यही वजह है कि हम कई सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और DRDO जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। जैसा कि DST का सुझाव है, INAE विजन 2020-2025 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जो अकादमी द्वारा अगले 5 वर्षों के जिन क्षेत्रों पर ध्यान देना है उनके फोकस के लिए टेक्नोलॉजिकल रोड मैप प्रदान करता है। INAE 2020-2025 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को समय पर परामर्श प्रदान करने वाली विश्व की प्रमुख इंजीनियरिंग अकादमी है, जो मानवता के समग्र विकास और समकालीन समाजों के समक्ष आने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं के इंजीनियरिंग समाधान विकसित करने में उचित सहायता का विस्तार करता है। INAE मिशन 2020-2025 भारत में शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ाना और संस्थागत रूप से पेशेवरों को सहयोग करना तथा वैश्विक स्तर पर इंजीनियरिंग पेशे की उन्नति में सहायता करना है। भविष्य की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के संचालन के लिए तकनीकी रोड मैप में 5 फोकस करने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे त्वरित खोज, विकास और नवीन सामग्री की तैनाती, विशेष रूप से रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए। जीवाश्म ईंधन के लिए ऊर्जा संप्रेषण की रणनीतियां, मुक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इंजीनियरिंग शिक्षा में उत्कृष्टता, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर फिजिकल सिस्टम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा 50 शानदार वर्ष पूरे कर रहा है। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता की यात्रा एकांत की नहीं है। हमारे सभी स्वायत्त संस्थानों ने अपने अपने क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति के साथ आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी खोज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं सभी स्वायत्त संस्थानों और उनके वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही सफल भविष्य की कामना करता हूं। भविष्य हमारी ओर तेज गति से आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करेंगे जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार और गहराई पर गर्व कर सके। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी इंजीनियरों की एक सर्वोच्च संस्था है और प्रतिभा के एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग राष्ट्र के हित में इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। अकादमी की फेलोशिप देश में इंजीनियरिंग पेशे और इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए समर्पित है। अकादमी द्वारा इंजीनियरिंग और तकनीकी गतिविधियों को सामयिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर इंजीनियरिंग की आवश्यकता वाले मामलों में कार्रवाई योग्य सिफारिशों के निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये परिकल्पना की गई है कि आने वाले वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग समुदाय में INAE की छवि को और बेहतर बनाया जाएगा और अकादमी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नीतिगत मामलों पर सलाहकार निकाय के रूप में आगे अपना प्रभाव बनाएगी।